भैया। रिंकू बहुत दिक्कत कर रहा है चुनाव में। अरे यार उसकी भैया धुलाई करानी पड़ेगी। अरे उठाकर उसको बंद कर दो कहीं चुनाव तक। मतलब भैया? अब किडनैप कर लो यार। ठीक है भैया। समझे? लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाला एक लड़का दुनिया को कानून का सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। कानून के दायरे में जिंदगी के कायदे को रखने की चाह रखने वाला लड़का कब कॉलेज की सियासी दीवारों पर चढ़कर बैठ गया पता ही नहीं चला। और लड़कों और बताओ इस बारे में कैसी तैयारी? और भाइयों चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? एकदम शानदार तैयारी चल रही है, एकदम चकाचक। अरे भैया और रिंकू त्रिपाठी को काल कोठरी में डाल दिए हैं। अब उसे चुनाव का तैयारी मस्त। अब उसे चुनाव बाद ही सूरज दिखाना। बिल्कुल भैया। हाँ कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो चलो। साल 1982, जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने वाले ओम प्रकाश ने अपने दोस्त नीरज जैन को छात्र संघ के चुनाव में महामंत्री पद के लिए खड़ा किया था। कॉलेज में चुनाव प्रचार चल रहा था। इसी दौरान बातचीत बढ़ गई और झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दो गुटों में चाकूबाजी होने लगी, फायरिंग होने लगती है और इसका आरोप लगता है ओम प्रकाश पर। पुलिस ओम प्रकाश को जेल भेज देती है। जेल से बाहर आने के बाद ओम प्रकाश ने अपनी पुरानी जिंदगी को जेल में ही छोड़ दिया था और अब उसने वो रास्ता चुन लिया जिसके सफर में दहशत के दरख्त थे। पन्ने से पन्ने पर लिखेंगे हर अल्फाज में मेरा ही नाम। जुर्म की दीवारें थी, जरायम की काली दुनिया थी और इस सफर की मंजिल इंतकाम था, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। अभी बढ़ने लगा खौफ है, यहाँ पे बढ़ने लगा खौफ है, यहाँ पे बढ़ने लगा खौफ है। दुनिया में अपनी ऐसी जगह बनाओ कि किसी से रास्ता न मांगना पड़े, बल्कि दुनिया आपकी कुर्सी खाली रखे। यहाँ पे बढ़ने लगा खौफ है, यहाँ पे बढ़ने लगा खौफ है। बस यहीं से गाजीपुर का ओम प्रकाश श्रीवास्तव बन गया बबलू श्रीवास्तव, जो जरायम की दुनिया में खूनी कहानियां लिखने लगा और उत्तर प्रदेश में जुर्म के पर्दे पर बबलू श्रीवास्तव का नाम सबसे ऊपर लिख गया। इलाके में दहशत फैलाओ, रंगदारी वसूल करो। जी भैया। और जो रंगदारी ना दे उसको उठा लो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। वकालत के रास्तों पर चलने का ख्वाब देखने वाले ओम प्रकाश के दिल में अब सियासत की गलियां हिलोरे मारने लगी। अब बबलू के दिमाग में जिरह और बहस की दलीलें नहीं, बल्कि बादशाहत की बातें गूंजने लगी। अन्ना, बबलू के लड़के बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। कहो तो ठिकाने लगा दें। नहीं, रोटी हमेशा ठंडी करके खानी चाहिए। गरम खाओगे मुंह और हाथ दोनों जल जाएंगे। बबलू श्रीवास्तव के जेल से बाहर आने के बाद अन्ना गैंग की उस पर नजर थी। अन्ना गैंग का सरगना अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए
बबलू श्रीवास्तव के गैंग को कमजोर करने लगा। और बबलू श्रीवास्तव के गैंग पर हमला करने लगा। सियासत में अच्छा पावर रखने वाले अन्ना महाराज ने स्कूटर चोरी के आरोप में बबलू को जेल भिजवा दिया। 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद बबलू श्रीवास्तव बाहर आ गया। अब इस बार की लड़ाई आर पार की है जी भैया, आप बस हुक्म करो। और अन्ना गैंग पे हमले तेज करो। जी भैया बिल्कुल। ठीक है? जेल से बाहर आने के बाद बबलू श्रीवास्तव और अन्ना गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अन्ना गैंग और बबलू श्रीवास्तव के बीच हुई गैंगवार में कई जाने चली जाने के बाद भी ये गैंगवार शांत नहीं हुई। गैंगवार में लखनऊ की अमन पसंद फिजा बारूदी हो गई। बबलू गैंग अब खुलेआम रंगदारी और अपहरण करने लगा। हफ्ता दो तुम्हें पता नहीं है क्या? हफ्ता आगे से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई, हफ्ता दे। तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता देवे ना? अरे बिल्कुल बाबूजी, लीजिए। ला, आगे से ध्यान रखना है। अरे बिल्कुल बाबूजी। ठीक है? बस तो ला भाई, हफ्ता दिखा। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? वरना दोबारा समझाएंगे नहीं। हेलो, बबलू गैंग से बोल रहा हूँ। तेरा बेटा है मेरे पास, बेटे की सलामती चाहता है तो पैसा पहुंचा दे। 50 लाख रुपया जल्द से जल्द। 50 लाख तो कमा लेगा सेठ, लेकिन बेटा खो देगा। बबलू श्रीवास्तव ने जराइम की दुनिया को अपने धंधे की दुकान बना लिया और बबलू श्रीवास्तव बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। बबलू ने अपने धंधे में किडनैपिंग को अपना खास अंदाज बना लिया और किडनैपिंग करके बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा वसूलना उसका टशन बन गया। हेलो, बबलू गैंग से बोल रहे हैं। पहचान तो गए ही होगे। खैरियत पूछने के लिए फोन नहीं किए हैं, पैसा पहुंचा दो। सुनो, लेकिन गोली बहुत भारी होती है, ऊपर ही उठा देगी। तो बस समझ गया, पैसा पहुंचा दो फिर। जुर्म की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव धीरे धीरे कदम जमाता गया और पूरे देश में किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर हो गया। बबलू श्रीवास्तव ने पूरे देश में अपने गैंग का जाल फैला दिया। पूरे देश में बबलू श्रीवास्तव वारदातों को अंजाम देने लगा। रंगदारी, वसूली और किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव का धंधा बन चुके थे। बबलू श्रीवास्तव अब पुलिस के लिए वांटेड हो चुका था। उसका क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था।
कई राज्यों की पुलिस बबलू की तलाश में जुट गई, लेकिन बबलू श्रीवास्तव पुलिस को चकमा देकर बचता रहा और इस दौरान बबलू श्रीवास्तव नेपाल भागने में कामयाब हो गया और नेपाल से अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही बबलू श्रीवास्तव नेपाल से दुबई पहुंचा। और बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने लगा और दुबई में बैठे बैठे भारत में दहशत फैलाने लगा। हेलो, सुन मनोज, राम सिंह तिवारी से पैसा वसूलो। अगर पैसा ना दे तो उसे उठा लो। डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ने के बाद बबलू श्रीवास्तव का गैंग बेहद ताकतवर हो गया। उसने देश भर में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। दाऊद के नाम पर बबलू श्रीवास्तव बड़े बड़े व्यापारियों को अपने गुर्गों से धमकी दिलवाता, किडनैपिंग करवाता और फिर उनसे फिरौती वसूलता। देश की कई बड़ी किडनैपिंग में बबलू श्रीवास्तव का नाम शामिल था। फिरौती न मिलने पर बबलू श्रीवास्तव उस शख्स की हत्या करवा देता था। हेलो मनोज, सुन, आज अग्रवाल को उठाओ और मेरी बात कराओ। बहुत ही तरीके से उठाना और उसको पुराने वाला अड्डे पे ले जाना, ठीक है? लंबे वक्त तक बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता है और गुनाहों की खूनी तहरीर लिखता रहा। सिर पर दाऊद का हाथ होने की वजह से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वो तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में पूरी तस्वीर बदल गई। तारीख 12 मार्च 1993, जगह मुंबई। ये वो तारीख थी जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल उठी। धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया और दाऊद के लिए जान देने वाला बबलू दाऊद का ही दुश्मन बन गया। भाई आपने ठीक नहीं किया। नहीं भाई, आपने बिल्कुल गलत किया। भाई ये ठीक नहीं है। भाई इस मामले में मैं आपके साथ नहीं हूँ। तुम क्या मुझे देख लोगे? तुम क्या मुझे मारोगे? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आप जानते नहीं हो बबलू श्रीवास्तव कौन है। एक तरफ पुलिस बबलू के पीछे पड़ी थी, तो दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम भी उसकी जान लेने को बेकरार था। बबलू अलग अलग देशों में अपनी जान बचाता फिर रहा था। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव पर पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा को गोलियों से भूनने का आरोप लगा और इस मामले में बबलू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन बबलू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था और आखिरकार बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में उसको पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी।
बबलू श्रीवास्तव ने काल कोठरी में अपराध के विषय पर 3 किताबें लिखी हैं। बबलू श्रीवास्तव की पहली किताब 2004 में अधूरी ख्वाहिश और दूसरी किताब 2018 में बढ़ते कदम नाम से प्रकाशित हुई। तीसरी किताब का नाम क्रिमिनल है। 25 साल तक जेल में रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव के आचार विचार और व्यवहार में काफी बदलाव आया। यही वजह है कि बबलू श्रीवास्तव के अच्छे आचरण को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। 25 साल तक जेल में रहे बबलू श्रीवास्तव के बारे में जेल प्रशासन ने सरकार को पत्र लिखा है। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो जल्द ही बबलू श्रीवास्तव सलाखों के बाहर होगा। बात न करते बोली से, मार देते दाएं गोली से, जाने कितनों का भाया खून, सिर पे चढ़ गैंग वार का जुनून। गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर। धंधा अपना रंगदारी ठेका है, जो ना माने तो फिर कट्टे पर उठा ले जाएंगे। जुर्म सुनाम दहशत अपनी पहचान, समझे हो हमका। शरीफों को छूते नहीं, इतना है ईमान। जहाँ रखे कदम वही गाड़ते डंडा, गंदा है लेकिन ये ही अपना धंधा। गैंग गैंग